फ्रेश स्लिपेजेस एसबीआई की आई हैं 4,871 करोड़। मार्केट में कर रहा था 4,000 करोड़ के करीब। आई थिंक ये शायद एक नंबर है जो थोड़ा सा मार्केट को ख़राब लगा हो, क्योंकि पिछले क्वार्टर में बात ये हुई थी कि वो स्लिपेजेस काफ़ी हद तक फ्रंट लोड कर दी गई हैं, तो इस क्वार्टर में शायद इतने स्लिपेजेस ना आए, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा सा एक मार्केट का ही मूड माहौल ख़राब है। पोजीशनिंग थोड़ी सी हो सकता है पॉजिटिव साइड की रहा हो इसकी वजह से, लेकिन फ्रेश स्लिपेज नंबर जो है वो स्लाइटली ऑन द एलिवेटेड साइड आया कंपेयर टू जो मार्केट शायद एक्सपेक्ट कर रहा था उसके साथ। अनुज, लेकिन इतने बड़े बैंक के लिए 800 करोड़ की स्लिपेज बढ़ना क्या ओवर रिएक्शन नहीं है, या फिर मार्केट वही बहाने ढूंढ रहा है? हाँ, कहने को 800 करोड़ है, लेकिन कंपेयर टू एस्टिमेट 20% है, तो उस हिसाब से प्लस पोजीशनिंग भी हजदा काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, विस्पर नंबर्स पूरी स्ट्रीट में बात चल रही थी कि एसबीआई के तोड़फोड़ नंबर आएंगे। जब आप इस तरीके से वो बन जाता है ना, किसी एक रिजल्ट के आसपास एक चैटर बन जाता है कि बहुत तोड़फोड़ नंबर आएंगे, तो उसके बाद फिर तोड़फोड़ नहीं आएंगे तो फिर स्टॉक टूटेगा फिर। तो वो इसके लिए ये बेसिकली यही नंबर अगर एसबीआई 2 महीने पहले वाली मार्केट में लाया होता तो आज 3% ऊपर होता, लेकिन अभी मार्केट का हाल दूसरा है, तो इसके लिए मार्केट को वाव फैक्टर चाहिए इस समय। वाव फैक्टर अगर आएगा तभी मार्केट में स्टॉक चलेंगे, खासतौर से बहुत ज़्यादा लिक्विड ट्रेडेड स्टॉक्स। देखिए क्या है, पेज इंडस्ट्रीज़ या इंडियन होटल्स, इनमें वॉल्यूम इस लेवल के नहीं होते या पार्टिसिपेशन इस लेवल का नहीं होता। इन स्टॉक्स में फिर भी कभी मार्केट इधर उधर हो जाएगा। एसबीआई जैसे स्टॉक जहाँ पर इतना मैसिव वॉल्यूम हो, जहाँ इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हो, वहाँ आपको कोई बहुत बड़ा वाव फैक्टर चाहिए स्टॉक्स को मूव कराने के लिए। तो जैसे लीवर है फॉर एग्जांपल, एशियन पेंट्स, अब एशियन पेंट्स के नंबर आएंगे फॉर एग्जांपल, एशियन पेंट्स में कोई वाव फैक्टर चाहिए तभी स्टॉक चलेगा, या फिर कोई एकदम घटिया नंबर आ जाए तभी स्टॉक जो जिस तरीके से ऑलरेडी गिरा हुआ है वहाँ से और ज़्यादा गिरेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक और रीज़न हो सकता है इस समय मार्केट में। और प्लस एक और चीज़ क्या हो रही है ना, इस समय मार्केट में कोई रैली टिकी नहीं रही है। जो लार्ज स्टॉक्स हैं उनमें किसी भी लेवल पर, आप जैसे सुबह लुपिन की बात हुई थी, सुबह लुपिन पे आप कहीं किसी एंगल से कंप्लेन कर ही नहीं सकते थे, वो वाले नंबर थे, नहीं चला स्टॉक। लेकिन आज सुबह बात हुई थी कि नहीं चलेगा लुपिन। तो ये मार्केट अब इस समय ऐसा आ गया कि जहाँ स्पेशली एफआई की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एफआई ऑलमोस्ट वेट कर रहे होते हैं कि अच्छे नंबर आए, हम हायर लेवल पे बेच देंगे। तो ये एक और रीज़न है। अच्छा, वो जब होने लगता है तो जो सामने लेने वाला वो भी अपने हाथ खड़े कर देता है, उसको लगता है मैं क्यों खरीदूं, मैं जिस लेवल पे ले रहा हूँ। अब जैसे कल डीआईएस के नंबर्स एफआई के नंबर से काफ़ी कम थे, एफआई की जितनी सेलिंग हुई अब तक हम डीआईएस एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब बियॉन्ड अपॉन डीआई को मिलेगा तो मैं 5,000 खरीदूँ, 6,000 खरीदूँ, 10,000 खरीदूँ, मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना एफआई सामने बेचने को आ जाएगा, तो वो भी बियॉन्ड अपॉन कहेगा कि मैं इनको क्यों एग्जिट दूँ। तो वो आई थिंक इस समय वो कैट एंड माउस का गेम भी चल रहा है मार्केट में बेसिकली। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।